वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th एजुकेशन का फर्स्ट चैप्टर, और ये चैप्टर हम लोग थ्योरी के रूप में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। हम लोगों ने जो पहला चैप्टर है वैदिक शिक्षा, तो इसको हम लोगों ने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हर क्लास में किया है। तो आप लोगों ने अगर वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो देखिए, उसके बाद जाके एमसीक्यू लगाइए। तो आप लोगों के लिए जो एमसीक्यू हैं वो 15 क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। तो 15 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके पेपर में आने की जिसकी संभावना होती है कि अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आने वाला है। तो आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है पूरा हर तरीके से। अब हम लोग इसके एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएं। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा संबंधी विचारधारा विकसित हुई। पहला क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा संबंधी विचारधारा विकसित हुई, तो किससे विकसित हुई? अर्थशास्त्र से, धर्मशास्त्र से, दर्शन शास्त्र से, समाज शास्त्र से। जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था तब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो शिक्षा संबंधी विचारधारा है वो कौन से विषय से विकसित हुई है। तो अर्थशास्त्र से, समाजशास्त्र से, दर्शन शास्त्र से और धर्मशास्त्र से। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अगर आप लोगों ने क्लास ली होगी तो आप लोग जो क्वेश्चन है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट करके ले जाएंगे। तो पहला ऑप्शन अर्थशास्त्र, दूसरा धर्म, तीसरा दर्शन और चौथा समाजशास्त्र। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो शिक्षा संबंधी विचारधारा है वो किससे संबंधित है? तो दर्शन शास्त्र से संबंधित है। किससे? दर्शन शास्त्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी थ्योरी क्लास में पढ़ा था कि आश्रम कितने होते हैं, उनकी एज ग्रुप क्या होती है, कितने वर्षों में आश्रमों को विभाजित किया गया है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। मनुष्य जीवन को कितने आश्रम में बांटा गया है? तो पहला है 3 आश्रम, चौथा है 4 आश्रम और फिर 5 आश्रम, 6 आश्रम। मनुष्य जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो कितने आश्रमों में बांटा गया हम लोगों ने पढ़ा था? 4 आश्रमों में बांटा गया है। कौन कौन से आश्रम है? तो ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम थे जो व्यक्ति का जीवन 100 वर्ष के अनुसार मान करके उसी के अनुसार इनको आश्रम में बांटा गया था। तो हम लोगों ने 4 आश्रम पढ़े थे। अगला क्वेश्चन है, गुरुकुल में प्रवेश के संस्कार के बाद होता है। जो गुरुकुल है उसमें प्रवेश किस संस्कार के बाद होता है? तो यहाँ पर किस कर लीजिएगा कि गुरुकुल में प्रवेश कौन से संस्कार के बाद होता है? तो कौन से संस्कार के बाद होता है? विवाह, उपनयन, समापवर्तन और है आपका नामकरण। तो गुरुकुल में प्रवेश कौन से संस्कार के बाद होता है? विवाह, उपनयन, समापवर्तन, नामकरण। तो जो गुरुकुल में प्रवेश होता है उसके लिए कौन सा संस्कार अनिवार्य है? उपनयन संस्कार। और ये वैदिक कालीन शिक्षा का संस्कार है। अगर पूछा जाए वैदिक कालीन शिक्षा में कौन सा संस्कार होता था तो उपनयन संस्कार होता है। अगर गुरुकुल में पूछा जाए गुरुकुल में प्रवेश के समय कौन सा संस्कार बच्चे को करवाया जाता है तो वो उपनयन संस्कार है। कौन सा है? उपनयन है। अगला है, वैदिक काल में प्रमुख शिक्षण संस्था को कहते हैं। वैदिक काल की प्रमुख शिक्षण संस्था को क्या नाम दिया गया है? तो आश्रम, गुरुकुल, मदरसा, विहार। तो वैदिक काल की प्रमुख शिक्षण संस्था को क्या नाम दिया गया है? आश्रम, गुरुकुल, मदरसा, विहार। क्या कहा गया है? तो वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख शिक्षण संस्था क्या है? गुरुकुल है। क्या है? गुरुकुल है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में शिक्षा देने का कार्य करते थे। प्राचीन भारत में शिक्षा देने का कार्य कौन से वर्ग के व्यक्तियों को था? तो क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र। तो प्राचीन भारत में शिक्षा देने का कार्य कौन से वर्ग के व्यक्ति करते थे? क्षत्रिय करते थे, वैश्य करते थे, ब्राह्मण करते थे या शूद्र करते थे? तो किसको था? ब्राह्मणों को शिक्षा देने का अधिकार था, बाकी अन्य किसी को नहीं था। अगला है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला, प्रयाग, मिथिला, काशी। वैदिक कालीन शिक्षा में जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? तो संस्था पूछा जाए तो गुरुकुल, अगर केंद्र पूछा जाए तो क्या है? तक्षशिला है। क्या है? तक्षशिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? भारत का पूछा जा रहा है। किसका? भारत का। तो भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला। तो भारत का जो सर्वप्रथम विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? वो कौन सा है? तो वो तक्षशिला है। कौन सा है? तक्षशिला भारत का सर्वोत्तम विश्वविद्यालय है, सर्वप्रथम। अगला है, वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होता था? वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होता था? शिक्षा के प्रारंभ के समय, शिक्षा समाप्ति पर, उच्च शिक्षा में प्रवेश लेते समय, कभी नहीं। तो जो वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था वो कब होता था, किस समय होता था? जब बच्चे को
गुरुकुल में प्रवेश लेना होता था तो शिक्षा के प्रारंभ के समय होता था। कब होता था? शिक्षा के प्रारंभ के समय होता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया आपके एग्जाम में। इसमें जितने भी क्वेश्चन है, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन करवाए गए वो ऐसे क्वेश्चन है कि पूछे गए हैं। अगर आप लोग प्रीवियस पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको इनमें से हर क्वेश्चन मिल जाएगा आपके एग्जाम में। तो वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में जो गुरुकुल में छात्र पढ़ते थे उनको क्या, किस नाम से जाना जाता था? छात्र, भिक्षु, अंतेवासी, श्रमण। तो जो हम लोगों ने क्लास करी थी तो हम लोगों ने ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सब हम लोगों ने अलग से जाने थे। तो कौन, उनको क्या कहा जाता था? अंतेवासी कहा जाता था। क्या नाम दिया गया था गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों को? अंतेवासी नाम दिया गया था। अगला है, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जब हम लोगों ने विशेषताएं पढ़ी थी तो ये जो उद्देश्य है उसमें हम लोगों ने जाना था कि वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो शारीरिक विकास करना, ज्ञान संवर्धन करना, आध्यात्मिक विकास करना, नैतिक विकास करना। तो वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक विकास करना। आध्यात्मिक विकास में क्या? मोक्ष की प्राप्ति करना था। अगला है, भारत में प्राचीन काल में प्रचलित शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता है? भारत में प्राचीन काल में प्रचलित शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा, लौकिक शिक्षा, सैन्य शिक्षा। तो वैदिक काल में, प्राचीन काल में जो प्रचलित शिक्षा प्रणाली है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कौन से नाम से जाना जाता है? वैदिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। अगला है, गुरुकुल में विद्यार्थी किस उम्र तक रहता था? तो जो गुरुकुल है उसमें जो विद्यार्थी है किस उम्र तक रहकर, कौन से आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था? तो जो गुरुकुल है उसमें विद्यार्थी 24 वर्ष के आश्रम तक रहता था। और ये जो आश्रम, उसकी अवस्था है वो कौन सी थी? तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम की अवस्था थी, जिसमें जो विद्यार्थी है 24 साल तक रह करके जो गुरुकुल है उसमें शिक्षा ग्रहण करता था। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार किस आयु में होता है? तो जो ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार है उसके लिए कितनी आयु निर्धारित की गई थी? तो जितने भी वर्ग जो थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबके लिए क्या है? शिक्षा ग्रहण करने की जो आयु है अलग अलग निर्धारित की गई थी। तो ब्राह्मणों के लिए उपनयन संस्कार की जो आयु है वो कितनी थी? 8 वर्ष, 12 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष। तो जो ब्राह्मण है उनके लिए जो उपनयन संस्कार की आयु निर्धारित की गई थी वो कितनी थी? 8 वर्ष थी। कितनी? 8 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा समाप्त के पश्चात गुरुकुल में कैसे परीक्षा ली जाती थी? जब शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो गुरुकुल में जो परीक्षाएं होती थी वो कैसे होती थी? मौखिक होती थी, लिखित होती थी? मौखिक एवं लिखित होती थी, उपयुक्त में से कोई नहीं होती थी। तो जो गुरुकुल प्रणाली थी उसमें जो शिक्षा थी किस पर आधारित थी? श्रवण, मनन और निध्यासन पर आधारित थी। मतलब शिक्षा समाप्ति के पश्चात गुरुकुल में कैसे परीक्षा ली जाती थी? तो परीक्षा का माध्यम क्या था? मौखिक था। लिखने का कोई भी प्रावधान नहीं था, केवल मौखिक माध्यम से बच्चे सुनते थे और उसका मनन करते थे, चिंतन करते थे और उसी के आधार पर क्या, उनकी मौखिक परीक्षा ली जाती थी। अगला क्वेश्चन है और आपका लास्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन विदेशी महिलाएं कौन कौन, विदेशी नहीं, यहाँ पर विदुषी हैं। वैदिक कालीन जो विदुषी महिलाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? टाइपिंग एरर हो गया है। वैदिक काल की जो विदुषी महिलाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं कौन कौन सी हैं? तो विदुषी महिलाओं को पूछा गया है कौन कौन सी हैं। तो विश्वारा, सरस्वती, अपाला घोषा और लोपमुद्रा, रोमसा। तो इनमें से जो वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? विश्वारा, सरस्वती, अपाला घोषा, लोपामुद्रा, रोमसा। तो ये सभी क्या है? ये सभी वैदिक कालीन जो विदुषी महिलाएं हैं ये सभी वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं, इसलिए कुछ इस क्वेश्चन को ऐड किया गया ताकि आप लोग इन जो वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं हैं इनका नाम याद कर लीजिए। ये सभी वैदिक कालीन विदुषी महिलाओं के अंतर्गत आती हैं, ये सभी वैदिक काल की विदुषी महिला हैं। तो इसमें से उपयुक्त तो सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने चैप्टर जो फर्स्ट है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, थ्योरी भी कर ली, एमसीक्यू के क्वेश्चन भी लगा लिए हैं। अब हम लोग सेकंड चैप्टर करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे हम लोगों के चैप्टर हो जाएंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पे आएंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर से, प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर करने हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग अपना पूरा सिलेबस जो है वो कवर कर लेंगे और उसके बाद रिवीजन क्लासें होंगी, मॉडल पेपर होगा, ये सब आप लोगों का होगा। तो एग्जाम के पहले ये सब हो जाना है। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, अब सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो गाइस क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।